मौसम कितना प्यारा है आज। बादल तो हैं पर ठंड जो है वो बर्फ़बारी वाली नहीं हो रही है, माइनस में नहीं है अभी। कोई लो डिग्री है, मैंने भी चेक नहीं किया टेम्परेचर। पहले तो ये चेक कर लूँ कि कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है। और बताता चलूँ कि अभी मैं जा रहा हूँ पेट सप्लाई के स्टोर में, और वहाँ पे जो है मुझे नोनू के लिए कुछ ना कैंस खरीदने हैं। नोनू जो है वो सिर्फ ग्रेन फ्री किस्म के कैन खाता है, तो उसके डॉक्टर ने कहा कि उसको अभी ग्रेन फ्री जो कैंस होते हैं चिकन या ट्यूना वगैरह, तो वो आप उसको दिया करें। तो उसी स्टोर में जा रहा हूँ कि वहीं पे मिलते हैं वो। मुस्तफा भाई जो है अपने कमरे में अभी कुछ काम कर रहे हैं अपना। तो जैसे ही मैं घर पहुँचूंगा उसके बाद फिर हम लोग जो है एक एडवेंचर ट्रिप पे निकल जाएंगे इंशाल्लाह। आपको उसकी झलकियाँ मिलती रहेंगी मेरे चैनल से भी और उनके चैनल से भी। तो चलें, पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, फिट होंगे, सेट होंगे। पूरी वीडियो को देखा करें शुरू से लेकर एंड तक, क्योंकि बीच में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं सस्पेंसफुल के आप अगर मिस कर देंगे तो फिर बाद में सोचते रहेंगे भाई क्या हुआ, और फिर बाद में मुझसे पूछेंगे भाई क्या किया था आपने, ये किया था, वो किया था। आज का व्लॉग और आज का दिन स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। लेट्स गो। तो ये आ गया है वो पेट स्टोर, यहाँ से नोनू के लिए ख़ास किस्म के कैंस लेने। तो अब चलें अंदर चलते हैं। ये कैट फूड के आयल का जो है ना सेक्शन है, और यहाँ पे जो है ना वो मुख्तलिफ कैंस हैं। अभी मुझे वो देखना है कि नोनू वाला जो कैन है वो वाइफ एक्चुअली हमेशा लेकर आती हैं, तो वो मुझे ट्रैक करना है कि वो कहाँ पे। अभी नज़र तो नहीं आ रहा है। मैं एक्चुअली पहले इसको ढूंढता हूँ, ट्रैक करता हूँ, और उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कि वो कौन से कैन है। तो जो ग्रेन फ्री मैं कह रहा था वो ये लिखा होता है इस पर, देखें ग्रेन फ्री ट्यूना रेसिपी ली है मैंने, और चिकन रेसिपी ली है, और एक कैन जो है $48 का है। तो मैंने 24 कैन से भी लिए हैं ताकि चंद दिन चल जाए। तो अब चलते हैं घर की वापसी। एक्चुअली डेज़ी एंड गोभी के लिए भी और मिमी के लिए भी ये कुछ कैंस लेने थे, तो उनको चिकन दूसरे एक्चुअली ब्रांड का पसंद है, तो वो ग्रेन वगैरह के साथ खा लेते हैं। पर ये ग्रेन का नहीं है, ये दूसरे ब्रांड है और उनके फ्लेवर के पसंद के हैं, तो और भी कैन मज़ीद ले लिए हैं। चलें अब चलते हैं काउंटर की तरफ। और चीज़ भूल गया था कि कैट की जो लिटर डर्ट होती है ना वो भी चाहिए थी, और वो ये होती है मल्टी कैट अनसेंटेड नेचुरल कॉर्न लिटर। जो कॉर्न होता है उसको ड्राई करके वो लिटर डर्ट बन जाती है, तो वो ऑब्जर्व करता है सब कुछ। अब मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर ये है वो, ये मिलता है $22.98 का, 23 समझ लें। तो ये भी ले लिया जाता है। तो ये टोटल हुआ है $95 का बिटवीन 4 कैट्स। माशाल्लाह भाई, अब कैट फूड तो ले लिया है, अब ये सब कुछ हो चुका है और अब घर चलना चाहिए। और बाय द वे ये जो सामान लिया कैंस वगैरह, तो ये चंद हफ्ते चल जाएंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स गो भाई। अब चेक करें कि हम लोग कितने ऊपर आ चुके हैं, और चढ़ते चढ़ते ये पूरा रास्ता जो है ना ऊपर से हाइक करते हुए अब यहाँ पे आए हम लोग। और ये देखें मुश्किल काम। हाँ, ऑफ रोडिंग वाले बाबा जी खड़े हैं। ऑफ रोडिंग वाले बाबा जी खड़े हैं। उन्होंने जो है ना बाबा जी ने बहुत मुश्किल वाला काम कर दिया। आपने तो देखा है उनके व्लॉग के अंदर कि मुस्तफा भाई ने बड़ी जो है ना महारत के साथ जो है ना बड़ी टेक्निक लगा के जो है ना ये रस्सियाँ वगैरह करके जो है ना सेटअप पूरा बना दिया है। और ये कौन सा सेटअप है? VIP सेटअप है। हाँ, तो अब बताएं, कुछ भूख लग रही है? भैया भूख लग रही है, उसका भी सेटअप हम करके आए। पहले तो हमने सोचा था कि यहाँ पे आग शाग जला के मतलब कोई VIP सेटअप का कोई बारबेक्यू या बोटियां छोटियां बनाएंगे, कबाब तलेंगे, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे कैंप फायर अलाउड नहीं है। सही है, तो आपने रूल्स को फॉलो करना होता है, और इसीलिए हम जो है ना घर से खाने की प्रिपरेशन करके आए। तो यहाँ पे सिर्फ हमने निपटाना है। हाँ, और निपटाने के लिए जो है ना वो आसान काम है हमारे लिए। उसके लिए है चिकन सीख कबाब हैं, शामी कबाब हैं, और सरप्राइज वाले पकोड़े भी हैं। और हाँ, पकोड़े भी तो हैं, माहौल बनाना है। मौसम हो और पकोड़े ना हो तो मजा नहीं आएगा ना यार। और 2 अदद सेब भी हैं, और उसके अलावा क्या चीज़ है, एक अरेबिक ब्रेड है। अब वो मुझे पता आप खाएंगे नहीं, तो वो मैं निपटा दूंगा। और उसके अलावा बस पानी की चंद बोतलें, दैट्स इट। 2 अदद सेब तो ये रहे, एक सेब ये रहा और एक सेब का वीडियो बना रहे हैं। 2 एप्पल सेब। तो चलें अब खाने का कुछ करते हैं, और उसके साथ साथ ये नमाज का टाइम भी चेक करें। नमाज के टाइम, अभी मगरिब का टाइम स्टार्ट होने वाला है। तो चले नमाज भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। वजू मेरा भी है और आपका भी है। 34 मिनट बाकी है, भी असर का टाइम चल रहा है, असर हम पढ़ के आए थे। बिल्कुल सही। पर ये देखें रात की तारीकी हो रही है,
और अभी हमें यहाँ पे पूरी तारीकी तक रहना है। हाँ, हाँ, हमें रात का व्यू भी यहाँ पे देखना है, एंजॉय करके ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अभी जो है ना मुस्तफा भाई सिर्फ एक चीज़ की खुशबू आ रही है, चिकन शामी कबाब। कबाब, ये रे, हाँ खुशबू यहाँ से निकल रही है। यहाँ से आ रही है खुशबू। मैं समझ रहा था कहीं वहाँ से आ रही है, नहीं एक्चुअली यहाँ पे जो है ना सब कुछ मामला बना हुआ है, लेकर आए थे। और अभी खा लेना चाहिए उससे पहले कि कोई जानवर ना आ जाए यहाँ पे हमें खा जाए। पता चला खाना हमने खाया और जानवर हमको खा गया। हाँ, तो ये उसका भी VIP सेटअप हो जाएगा। उसका सेटअप हो जाएगा। चले खाते हैं खाना। बिस्मिल्लाह। मज़ा आ गया। ये तो बहुत दफ़ा खा चुके हैं, पर यहाँ के माहौल में खाने का मज़ा ही कुछ और है। ये माहौल से जो है ना बड़ा फर्क पड़ता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ऐसे माहौल में जो है ना मुझे जो है ना कोल्ड ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक तो खैर मैं पीता नहीं हूँ, पानी जो है ना मैंने कहा पानी तो हर वक्त पीते रहते हैं, कुछ और चीज़ लानी चाहिए क्योंकि मौसम भी ठंडा है और बादल भी आए हुए हैं। और इसके साथ जो है कॉफ़ी जो है वो बेस्ट रहेगी। मुझे पता मुस्तफा भाई तो कॉफ़ी नहीं पीते हैं। हाँ, और आप पानी भी नहीं पियेंगे तो पानी पियेंगे। चलिए पानी इनको देता हूँ, पर ये कॉफ़ी का मज़ा लेना चाहिए। ये देखते हैं कि अब कितनी गर्म है। ओहो बहुत गर्म है, मेरे तो होंठ जल गए, पर अच्छा लग रहा है। अंधेरा तो हो जाने दें, फिर उसके बाद ये माहौल ही डिफरेंट होगा। भाई मैं जो है ना थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ इस जंगल को कि ये क्या चीज़ है और ये क्या क्या चीज़ें हैं। अभी अब जो है ना अभी अंधेरा होता जा रहा है, पर अभी वहाँ पे दूर देखें, वहाँ पे मुस्तफा भाई जो है ना वो बैठे हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं पूरे उसको माहौल को। मैंने कहा कि चलो भाई मुझे जो है ना यहाँ से निकल के ज़रा सा और एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि मेरी आदत है मैं आसपास का जो एरिया है वो पूरा छान के देख लेता हूँ कि क्या क्या और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये देखें भाई, अरे भाई ये तो एक और डीप फॉरेस्ट है यहाँ पे। नहीं ये तो ट्रेल है कोई। ये क्या चीज़ है भाई, अजीब से उसमें जो है ना लकड़ियाँ कट के रखी हुई हैं यहाँ पे। एक जो ना किसी ने कोई मेक शिफ्ट कोई चीज़ बनाई है यहाँ पे। चेक करें भाई, एक्चुअली मैं क्या करता हूँ कि भाई बहुत ही अजीब सा है ये, और मैं मुस्तफा भाई को बुलाता हूँ कि आके देखें। भाई वहाँ पे बैठ के जो है ना वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं, खाली यही जगह से बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। उनको कहता हूँ आए ये चेक करें ये क्या चीज़ है भाई। ये देखें वो पूरा दर्द गिरा पड़ा है और ये कितनी बड़ी खाई है। ओहो हो मुस्तफा भाई, नहीं कायोटीज ने मुझे नहीं पकड़ा है। अच्छा ओके, बाय द वे मगरिब का टाइम हो गया है, तो आप आ जाएंगे तो मगरिब की नमाज पढ़ लेंगे। वो तो पढ़ लेते हैं, आप यहाँ पे आके देखिए कि मैं इतनी ज़बरदस्त चीज़ डिस्कवर की है। चलिए भाई, आमिर भाई ने जो है ना कुछ डिस्कवर कर लिया है, तो हम चलते हैं जरा आमिर भाई के पास। यहाँ पे सामान छोड़ देते हैं क्योंकि सामान कहीं नहीं जाता। चलें सुन लिया ना, वो आ रहे हैं अब। भाई मुस्तफा भाई देख कर आइएगा क्योंकि रास्ता जो है ना बड़ा ख़तरनाक है, कहीं आप गिर ना जाएं। चलो वो आ रहे हैं पहुंच गए वो। अब मैं उनको बताता हूँ। अब बकरीद का टाइम हो गया है और मैं नमाज़ पढ़ लूँगा पहले। अभी मुस्तफा भाई पढ़ रहे हैं नमाज़, और अब अंधेरा छाने लगा है हर तरफ, और हमें एक अजीब सी आवाज़ भी आई थी जानवर की, तो इसलिए अलर्ट रहना है। अब ये नहीं पता कि कहाँ से आ रही है वो आवाज़, अभी रुक गई है वो आवाज़। तो अब जब बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो आपको पता है कि फिर और दूसरे जो जानवर होते हैं इनको नॉकटर्नल एनिमल्स बोलते हैं, जो कि रात के टाइम पे निकलते हैं, और जिसमें से कायोटीज़ भी होते हैं, फॉक्स भी होते हैं, और इस टाइप के दूसरे जानवर होते हैं, तो वो भी निकलते हैं। तो इसलिए हमें ज़रा सा एहतियात करनी पड़ेगी। अब ये नहीं पता कि कितनी देर तक हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं रात के टाइम पे, क्योंकि बिल्कुल सुनसान जंगल है इस टाइम पे। मेरे और मुस्तफा भाई के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है पूरे जंगल में बस। तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना हमें अलर्ट रहना है। तो नमाज भी हम दोनों ने एक साथ नहीं पढ़ी, क्योंकि हो सकता है कोई जानवर आके हमला कर सकता था, तो इसलिए पहले एक बंदा पढ़ ले और फिर दूसरा पढ़ ले। हाँ, तो सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए। चलें अब मेरी बारी है तो मैं नमाज़ पढ़ाऊँ, और मुस्तफा भाई जो है ना चौकी को मोर्चे को संभाल के रखेंगे।
अब रात इतनी हो चुकी है, अंधेरा हर तरफ छा गया, अब कुछ रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा सही से, और हमें बड़े देख के जो है ना चलना पड़ेगा, क्योंकि देखें यहाँ पे कितनी ख़तरनाक चीज़ें लगी हुई हैं। ये देख, ये नज़र आ रहा है। अगर गलती से इसके ऊपर अगर पैर पड़ गया तो बस लेने के देने हो जाएंगे, और अगर आप इस पर गिर गए खुदा ना खास्ता, तो ये बड़े ना इस तरह के निकले हुए यहाँ पे जो है ना लकड़ियाँ टूटी हुई आधी आधी, पर बहुत देख के चलना पड़ता है, क्योंकि ये ग्राउंड बहुत स्लिपरी है, इस पर चलना जो है ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़रा सा कदम रखे और फ़ौरन स्लिप होके आप गए और इस तरह की चीज़ पे गिर गए। तो देख लें कि ये इस तरह के व्लॉग बनाने में, इस तरह की कैंपिंग करने में रात के टाइम पे बहुत ख़तरा होता है, तो आपको मेक श्योर करना होता है कि आप पूरे जो है ना जगह से वाकिफ़ हों, और किस तरह जो है ना सेफ्टी फ़र्स्ट है, इसके लिए ना प्रिकॉशंस बहुत करने पड़ते हैं। तो जब भी अगर आप कभी जाएं रात के टाइम पे, या अगर रात हो जाती है, तो आप मेक श्योर करें कि एटलीस्ट आपको कुछ अंदाज़ा हो कि भाई ज़मीन की लेवल कैसी है, और इस तरह की चीज़ें और इस तरह के कांटे और इस तरह के पत्थर पड़े हुए हों, तो उसको देख के बड़ा चलना पड़ता है। चलें, मैं लेक्चर देना बंद करता हूँ, पर आपको बताना चाह रहा था कि मेक श्योर करें कि सेफ्टी फ़र्स्ट हमेशा रखें आप। मैं मुस्तफ़ा भाई से पूछता हूँ कि ये तो एडवेंचर करते रहते हैं, आपने इनके व्लॉग्स में देखा है, हमेशा कहाँ कहाँ से ऐसे ऐसी जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे नॉर्मल बंदों को जो है ना जाने में इतना डर लगता है। मुस्तफ़ा भाई, आप बताइए कि आप तो इतने ख़तरनाक इलाकों में गए, आप बताएं कि क्या सेफ्टी करनी चाहिए इसमें। यार मैं इतने ख़तरनाक इलाकों में गया हूँ कि अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठा हूँ। भाई जोक्स अपार्ट, आमिर भाई पूछ रहे हैं कि एडवेंचर्स के वाले से, तो देखें अभी यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं ना, तो इसमें भी मुझे थोड़ी सी टेंशन है, क्योंकि हमारे पास अभी अपनी हिफाजत का मतलब जो है ना, जो सारी चीज़ें होनी चाहिए वो शायद थोड़ी कम है, या कुछ ज़्यादा हमने रिस्क लिया हुआ है आज। लेकिन जब हम लोग पाकिस्तान में जाते हैं ना, तो आमिर भाई देखें इसके अंदर जानवरों का तो डर एक तरफ रहता ही है, जैसा भी आपने रिसेंट मेरे ब्लॉग में देखा था, वो वाइल्ड बोर जो आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जानवरों का खतरा तो रहता ही है। लेकिन जैसे हम अभी रिसेंटली हम गए थे वहाँ पे, जो दुम्बा काटा था हमने बलूचिस्तान पे गए थे, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप किसी को भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, सही है, मतलब कोई भी कंपनी आ सकती है आपके लिए, कंपनी से मुराद ये कि कोई भी आपको कंपनी देने के लिए आ सकता है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारे सीन भी वहाँ पे होते हैं, तो उसकी भी हिफाजती इंतजाम आपने रखने होते हैं। और ऑब्वियसली आप अकेले ना जाएं, वहाँ पे हमारे सारे दोस्तों का ग्रुप होता है, जिस इलाके में हम जा रहे होते हैं कोशिश करते हैं कि वहाँ के लोकल्स को भी अपने साथ रखें, ताकि कोई इस तरीके का मसला ना बने। तो ये है कि सारी चीज़ें सोच समझ के जो है वो हम कोई चीज़ प्लान करते हैं ना, वरना ये सारी चीज़ें जो है ना रिस्की भी हो सकती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये बताइए कि आप अपने किसी घर वालों को बताते हैं कि लोकेशन वगैरह कुछ बताते हैं कि भाई मैं जा रहा हूँ इस जगह? नहीं यार, मैं लोकेशन कभी भी नहीं बताता घर वालों को मैं जा रहा हूँ, क्योंकि हाँ मेरे कुछ दोस्तों को ज़रूर पता होती है कि मैं इधर इधर जा रहा हूँ। मैं जब भी कभी कोई इस तरह का काम कर रहा होता हूँ ना, तो अपने कुछ दोस्तों को बता के जाता हूँ कि यार मैं इधर इधर जा रहा हूँ, जस्ट इन केस। जस्ट इन केस। और कभी कभी नहीं भी बताता, भूल भी जाता हूँ, लेकिन कभी कभी बता के जाता हूँ। वैसे क्या बताना चाहिए किसी को पीछे? बता देना चाहिए कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, और इस तरह की, क्योंकि अगर कुछ हो जाता है स्पेशली घर वालों को ये जरूर बताता हूँ कि मेरे साथ साथ कौन मौजूद है, मतलब कौन कौन दोस्त हैं, ताकि इन केस कोई भी इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए, तो किसी से रब्ता कर सकें। बिल्कुल। एक्चुअली मैं बताता चलूं, हम दोनों भी यहाँ पे निकले हैं, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता भाई। ये सिर्फ रिकॉर्ड हो रहा है, जो आप बाद में देखेंगे। अगर अपलोड कर सके तो आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह। क्यों नहीं करेंगे, आप तो डरा रहे हैं यार मुझे। फजूल में आप मुझे डरा रहे हैं। देखें पूरा अंधेरा छाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मुस्तफ़ा भाई अब खैरियत से घर पहुंच गए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। जंगल में एडवेंचर कर लिया तो उसको प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत थक चुके हैं, अब आराम करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में होती है आपसे मुलाकात। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।